हेलो दोस्तों। मैं आपका फैशन टेलर मास्टर आरिफ हूँ। अब मैं आपके सामने एक सूट पे का कटिंग पैंट सूट पे पहनने का पैंट कटिंग करने जा रहा हूँ। ये तो मीडियम साइज ही है, मगर इसको परफेक्ट हम कैसे कट करते हैं, क्लॉथ को कैसे समझना चाहिए, कौन सा क्लॉथ को कैसे मेजर करना चाहिए भाग, और किस्ता हमने किस्ता बोलते हैं, आप लोग लटक बोलते हैं या आसन बोलते हैं। उसको कितने भाग करना है, जो क्लॉथ को समझ के करना है भाग। आज के रोज में बहुत से लोग इस भाग करने में तकलीफ होते हैं। क्लॉथ को समझने में भी थोड़ा उनको मुश्किल लगता है। इसीलिए पहले हमें ऐसे क्लॉथों को समझना चाहिए। क्लॉथ क्या होता है, क्लॉथ कैसे होता है, इस क्लॉथ को हमें कैसे परफेक्ट कटिंग करे तो कस्टमर को अच्छा सेट होता है, ऐसे देख के हमें सेट करना पड़ता है। अब हमें कटिंग में आगे चलें। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए। जब आपको समझ में आएगा पूरे के पूरा कटिंग कैसे करते हैं, हर मेजरमेंट के बारे में मैं फुल डिटेल से आपको समझाऊंगा। अब हमें कटिंग में चले। इन पे ही भरोसा करना है। यहाँ पे है पैंट का सब मसला, यहाँ है। अब हमें यहाँ ये शेप से इसको ऐसे मिलाएंगे। ये शेप में से ही ये मिलना है। हेलो दोस्तों, पहले हमें ये क्लॉथ कटिंग टेबल, हमारा ये कटिंग का बल्ला होता है ना, इस पे हमें परफेक्ट ढक लेना है। ये इधर इधर बॉर्डर होता है क्लॉथ का, इसको बराबर रख लेना है। आप लोग के पास एलबेंड स्केल होता तो मेरे पास भी है, लेकिन मुझे एलबेंड स्केल जरूर नहीं है। मैं उसी के लिए इसी कटिंग का टेबल होता है हमारा एलबेंड परफेक्ट, इसी के बराबर पहले ऊपर मैं दो मार्क करता हूँ। यहाँ हमें बेल्ट लगाना है। ऊपर मार्क करने से पहले हाफ इंच क्लॉथ एक्स्ट्रा छोड़ के मार्क लगाएंगे। ये हाफ इंच जरूर है, आपको कटिंग में समझ में आएगा क्यों जरूर है। ये है सिलाई करने के लिए, बेल्ट लगाने के लिए मार्जिन। आप लोग मार्जिन बोलते हैं, हम लोग कच बोलते हैं, कच। यहाँ 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा। अब हम इसका लेंथ रखेंगे 36.5 लेंथ है इसका, 36.5। और ये बॉटम हेमिंग के लिए, ये बॉटम हेमिंग करना है इसको। इसका घुटना है 18। अब हमें यहाँ इसका किस्ता राउंड, किस्ता हमने किस्ता बोलते हैं, आप लोग लटक बोलते हैं या आसन बोलते हैं। ये है किस्ता राउंड, हमें किस्ता राउंड बोलते हैं। ये आया है 25। ये 25 में 6 इंच माइनस करना है, 6 इंच। 6 इंच माइनस करने से ये आएगा 19। ये 19 को दो भाग करना है। दो भाग करने से ये आएगा 9.5, 9.5 आएगा। ये 9.5 अब हमें यहाँ उतारना है, मगर हमें ये 9.5 उतारने से पहले क्लॉथ को समझना है। क्लॉथ को समझ के क्लॉथ सीते वक्त हमारा लटक के राउंड में सरकता है। जब ज्यादा होता है, ऐसे समझ के क्लॉथ को समझ के हमें 9.5 से सरकने वाले क्लॉथ को थोड़ा ऊपर करेंगे। नहीं सरकने वाले को 9.5 ही रखेंगे कि जितना आता है भाग करने के बाद। नहीं सरकने वाला क्लॉथ को 9.5 उतारेंगे। मगर ये क्लॉथ थोड़ा सरकने वाला है, इसीलिए हम इसको थोड़ा कम करेंगे। ये 9.5 आया है, हमें 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखेंगे, 2 पॉइंट कम करेंगे ये भाग को। अब मैं इसको 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा रखता हूँ। ये आया है 9.5, 9.5 नहीं रखा हूँ, 2 पॉइंट कम करके रखा हूँ, क्योंकि ये कटिंग सीते वक्त सरकता है। इसीलिए 2 पॉइंट कम करके कट कर लेना। क्लॉथ को समझना जरूर है, क्लॉथ को समझ के ही कटिंग करना, नहीं तो ये डाउन हुआ तो पूरे के पूरा खराब हो जाता है पैंट। अब हम इसे सीधा लाइन लगाएंगे। अब इस बॉर्डर को हटा के एक मार्क करेंगे। यहाँ 2 पॉइंट कम 2 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। ये फिल्ट लेस पैंट है। यहाँ हमें 2 पाव लगाएंगे। 2 पाव बोले तो 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा।
आप लोग 2.25 बोलते हो, 2.25। अब हमें यहाँ रखना है 2.25, 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। ये ये लटक या किस्ता, हमें किस्ता बोलते हैं ना, इसको पकड़ के ये बदलना चाहिए। जितना भी लंबा होता है उसको ऊपर ले जाते रहना है। मीडियम साइज वालों को मीडियम और कम वालों को और भी कम, ये बदलता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। जितना हमको जिप का ओपन चाहिए उतना देख के ये रखना है। ये है जिप का गार्ड के लिए। ये हमें अच्छा सा राउंड शेप डालना है इसको। ये राउंड शेप अच्छा रहना है। ये डीप से जाने से भी खराब होता है और लाइट से लेने से भी खराब होता है। ये मीडियम से लगना है ये। इसका कमर है 37.5, 37.5। इसका हिप है 42, इसका हिप है 42। ये 37.5 में हमें 4 भाग करना है। हमें 4 भाग करने से ये आएगा 9.25 से थोड़ा। अब हम इसको 37 लेंगे, हाफ इंची हमें टोटल पे बढ़ेगा, हाफ इंची। अब हमें यहाँ रखेंगे 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। यहाँ सिलाई करने का कच छोड़ेंगे, यहाँ 9 पाव लेंगे। इधर हमें थोड़ा कच लेंगे, सिलाई करने का कच। अब हमें हिप में 4 भाग करेंगे। हिप का मेजरमेंट यहाँ होता है, हिप ये प्लेस है, हिप का प्लेस। ये 40/2 42 में 4 भाग करेंगे, 10.5 आएगा। एक साइड कच छोड़ेंगे, सिलाई करने का मार्जिन वन साइड छोड़ेंगे, दूसरे साइड हमें नहीं छोड़ना है। टोटल राउंड पे देखने के ये सब, ये हिप और थाई लूज, ये दो टोटल राउंड पे देखने के। यहाँ नहीं लगाना है। ये शेप का बराबर हमें जरूर है, यहाँ शेप बैलेंस देखना है, ये शेप का बैलेंस देखना है। इसीलिए शेप का बैलेंस के लिए सीट हिप ज्यादा नहीं लगाना। ये ज्यादा इधर बढ़ने से यहाँ फोल्डिंग्स आएंगे, उठ के रहेगा, साइड में उठ के रहेगा। आपको मैं पिक्चर बताता हूं। अब इसका थाई लूज है 26, थाई लूज है 26। 26 में आधा करेंगे 13 आएगा। ये 13 को एक थोड़ा 2 पॉइंट कम करेंगे। हमको बैक ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए यहाँ इसको सेंटर करेंगे। 6.5 को 1 पॉइंट कम, यहाँ 2 पॉइंट कम किया है। अब हमें यहाँ सेम मेजरमेंट सेंटर पॉइंट मार्किंग करेंगे। फिर से इसका बॉटम है 15, 2 पॉइंट कम 4 इंच सेंटर, इधर आएगा 7.5। अब हमें इसको टेप ऐसे खींच के सेंटर मार्क करेंगे घुटने का। आपके पास बहुत लेंथ वाला स्केल हो तो स्केल से लगाओ। इसका घुटने का मेजरमेंट है लूज 18। ये है 4.5 सेंटर, यहाँ है 9 इंच। अब हमें स्लाइड बेंड वाला स्केल से यहाँ शेप लगाएंगे। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, पूरे के पूरा डिटेल समझ में आएगा। ये शेप लगाएंगे लाइट बेंड वाला स्केल से, जहां लगना है वहां लगाना है। अब हमें यहां से इसको स्ट्राइट मार्क करेंगे। अब हमको यहाँ हिप का मेजरमेंट को, हिप का शेप के लिए ये फुल डीप वाला स्केल से इसको यहाँ लगाएंगे। यहाँ ज्यादा बाहर को नहीं जाना, यहाँ लाइट से होना शेप, लाइट से रखना है, ज्यादा नहीं बाहर को जाना। यहाँ शेप बढ़ने से पैंट बाहर के तरफ ठेल लेता है, साइड में उठ के रहता है, साइड को पॉकेट्स के तरफ। इसीलिए ये शेप ज्यादा इधर को नहीं बढ़ाना, यहाँ थोड़ा लाइट करना है। टोटल राउंड पे देख लेना है इसको, टोटल राउंड पे ये सब एक ही बैलेंसेड से रहना है, बैलेंसेड। ये बैलेंस जाएगा तो पैंट नहीं बैठेगा, परफेक्ट नहीं होता है पैंट। अब मैं पहले आपको बोला था यहाँ हाफ इंच छोड़ के मार्क लगाओ, पहले बोला था शुरू में। अब ये हाफ इंच हमको क्लॉथ एक्स्ट्रा है, यहाँ हमें डाउन करेंगे एक 1 इंच, एक 1 पॉइंट या 2 पॉइंट डाउन करेंगे सामने। यहाँ हाफ इंच ऊपर चढ़ाएंगे। ये चढ़ना है यहाँ से थोड़ा छोड़ के, क्योंकि यहाँ हमें
उक लगाते हैं, पैंट का उक बोलते हैं ना, उक। यहाँ थोड़ा, यहाँ से तुम लोग ऐसे शुरू करें तो नहीं बैठेगा। अब हमें यहाँ से शेप चढ़ाना है, शुरू में से नहीं है। यहाँ से थोड़ा प्लाट करके आप मार्किंग देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ तक प्लाट हो गया है, यहाँ से ऊपर चढ़ा है। ऐसे ऊपर चढ़ते चढ़ते बैक बैक के तरफ ऊपर चढ़ते ही जाता है, क्योंकि बैक में हिप होता है। इसीलिए ऐसे यहाँ से ही शुरू करके साइड में जा जाके ऐसे बैक में ऊपर चढ़ना है। अब हमें यहाँ क्रॉस पॉकेट का मार्क करेंगे। इधर से 2.25 लगाएंगे, 2 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। 2.25 बोले तो वही है, बताओ कमेंट में। यहाँ 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा डाउन करके 6 इंच पॉकेट ओपन करेंगे, 6 इंच। इसको लाइट शेप वाला मार्क लगाएंगे। यहाँ आपको फुल क्लैरिटी मिलेगा, मेरे वीडियोस में फुल क्लैरिटी मिलेगा, कहाँ कितना रखना है, कैसे, सब मिलेगा आपको। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए एंड तक, कमेंट कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अब देखिए, यही मार्क में हमें कटिंग करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथ होगा, लेकिन आपको यहाँ सब मिलेगा। आप किधर भी जाने की जरूर नहीं है। मेरा वीडियो उतना क्लैरिटी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आप लोग को फुल क्लैरिटी देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। हम हिंदी थोड़ा मुश्किल से ही बात करते हैं, क्योंकि हम हिंदी नहीं है, आंध्रा वाले हैं। थोड़ा समझ कर लो। अब हमें वन साइड कटिंग करने के बाद एक पार्ट को ऐसे पलटाएंगे। ये सेंटर कटिंग है, उसी के लिए इसको ऐसे ही कट करना है। यहाँ ये गांठ मिलना है, मार्किंग का लाइन जो हमने लगाया है घुटने का, बॉटम का, थाई का, ये मार्क मिलना है। जब ये पैंट परफेक्ट होता है, ये मार्क में मार्क गांठ लगा लेना है, सीते वक्त ये मिलाकर सीना है। गांठ गांठ बोल तो मैंने ऐसे डाला है, चिपका बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, कमेंट तो करिए। मुझे फिर से क्या होता है वो बोलूंगा। ये इसको हमने गांठ बोलते हैं, तुम लोग चिपका बोलते, मैं कहाँ भी कह के सुना हूँ चिपका बोलते हैं। इसको मैंने गांठ बोलता हूँ, तुम क्या बोलते हैं बोलो, तुम्हारी जुबान में इसको क्या कहते हैं बोले तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जैसे बोलूंगा। अब हम इसका क्रॉस पॉकेट का भी ऐसे लगा लेंगे गांठ। तुमको मैं फुल क्लैरिटी से समझाने चाहता हूँ। समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए हिंदी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हिंदी में समझाता हूँ। बहुत लोग आते हैं, कमेंट करते हैं हमारे तेलुगु वीडियोस में, भाई आप लोग हिंदी में बनाइए बोल के, इसीलिए मैंने सेपरेट एक चैनल हिंदी में ही लगा दिया हूँ। अब हम इसका बैक पार्ट का मार्किंग उठा लेंगे। बैक पार्ट का मार्किंग यहाँ है इसका, देखो ये है सीधा। अब हमें यहाँ सीधा नहीं लगाना है, 1 पॉइंट डाउन करना है। 1 पॉइंट ऐसे डाउन करना है, 1 पॉइंट बस, ज्यादा नहीं। 1 पॉइंट डाउन इधर को होना है। अब ये बरो होता है। अब हम इसका सेंटर देख लेंगे। ये सेंटर देखने से पैंट बहुत अच्छा लगता है। 2 पॉइंट कम 12 इंच, 1 पॉइंट कम 12 इंच, ये तो बरोबर होया। थोड़ा थोड़े को क्या भी आता नहीं। अब ये बराबर हुआ, इसको हमें ऐसे लगा लेंगे, नहीं सरकना है अभी। इसको ऐसे डालेंगे। यहाँ 1.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 3 सिलाई करने का मार्जिन। ये यहाँ 1.5 इंच,
यहाँ तो पूरे के पूरा लिया है, यहाँ 1.5 बस। अब हमें यहाँ थाई लूज के लिए टोटल राउंड मापना है। यहाँ सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के, दोनों तरफ सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के थाई लूज इस मार्क से ½ इंच डाउन से मापना है। ये आ रहा है 11.5 से 1 पॉइंट ज्यादा, 11 आधे से 1 पॉइंट ज्यादा। इनको चाहिए थाई लूज 26। अब हमें यहाँ 26 तैयार है, 26.5 टोटल आया है, 26 तैयार होगा। यहाँ 11.5 से 1 पॉइंट, इधर सिलाई करने का मार्जिन। अब हमें इसको थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख के फ्यूचर के लिए बढ़ा सकते हैं। अब ये स्केल से यहाँ शेप सेट करेंगे, हमें कहाँ मिलता है वहां ही बिठाना है शेप। यहाँ थोड़ा बढ़ता है ऐसे बिठाने से, लेकिन ऐसे बढ़ना है। अब ये बराबर होता है, ऐसे लगाना है, शेप अच्छा रहता है। हमें थोड़ा अंदर को आए तो ये नहीं बैठता। अब हमें इसको थोड़ा फ्यूचर के लिए ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे। हमें सिलाई अभी यहाँ पे करेंगे सिलाई, ये है हमारा। ये कभी भी कस्टमर को थोड़ा फ्री चाहिए तो इस पे लगाने के लिए छोड़ देंगे, छोड़ेंगे मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन। अब हमें यहाँ सेट करना है, सब इसमें है काम का। पैंट परफेक्ट बैठना है या नहीं है सब इसमें है। यहाँ पे आप लोग इधर देखिए, यहाँ पे है। यहाँ से ये शेप में से यहाँ इधर जितना बाहर आता है, जितना बाहर आता है वो परफेक्ट सेट करना है, जितना चाहिए इसको। इधर इधर जहां ज्यादा बाहर आने से इधर भी उठना है ऊपर को। ये इन पे ही भरोसा करना है। यहाँ पे है पैंट का सब मसला, यहाँ है। अब हमें यहाँ ये शेप से इसको ऐसे मिलाएंगे, ये शेप में से ही ये मिलना है, ये शेप में से। हाँ, अब बराबर हुआ ऐसे, ये शेप में से ही मिलाया हूँ। अब इधर 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 थोड़ा ज्यादा इधर बाहर को आने से इधर भी ऊपर को चढ़ना है, नहीं तो पैंट बीचा में ऊपर उठता है, बीच में सामने डाउन होता है, बैक में डाउन होता है, बीच में उठ कर रहता है, इधर उठ कर रहता है। उसीलिए ये बैलेंस पूरे पैंट के पूरा बैलेंस यहाँ पे है, पूरे के पूरा बैलेंस। यहाँ हमने थोड़ा डाउन किया है फ्रंट को, ये है ओरिजिनल। अब हम यहाँ से इसको 2 पॉइंट कम 2 इंच पे ऊपर चढ़ाएंगे, 2 पॉइंट कम 2 इंच। इसको बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में। मैंने 2 पॉइंट कम 2 इंच ऊपर चढ़ाया हूँ। अब हमें यहाँ इसका हद है, इसका लेवल। अब इसको सीधा सा मार्क लगाया हूँ। फिर यहाँ बीच में थोड़ा एग शेप देंगे, यहाँ बीच में डार्ट पकड़ते हैं बैक में, उस सीने के बाद बराबर होगा। अब हमें यहाँ कमर का 4वां हिस्सा लेना है, 9 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा। ये यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे इसको 1.5 इंच, ये है बैक में मार्जिन। अब हमें यहाँ टोटल हिप मापना है, टोटल राउंड। सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के मापेंगे, सिलाई करने का मार्जिन भी छोड़ेंगे। यहाँ तैयार हो रहा है 10 इंच, ये है 42। यहाँ हमको तैयार होना है 21, 42, ये है 10 इंच। अब ये ओरिजिनल आ गया है, इनको थोड़ा फ्री करना है। फ्री करने के लिए इसको 2 पॉइंट कम 1 इंच तक का बढ़ा सकते हैं, 2 पॉइंट कम 1 इंच। ये बैलेंस तो बराबर हो। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने फ्लाई का गार्ड डाला है, इसके बराबर ऐसे एक मार्क लेना है। एक मार्क लेके इसके बराबर तो नहीं है, सीधा नहीं है, मैंने ऐसे ही इसको ये एंगल ये तो सीधा ये होता है, मैंने ये एंगल बताया हूँ आपको, ये एंगल को चढ़ाना है ये। अब हमें यहाँ से इसको मैच करना है, ये शेप को, इसको बहुत अच्छे से बैलेंस से मीडियम वाला शेप डालना है, मीडियम वाला शेप, ज्यादा राउंड नहीं होना है, मीडियम वाला शेप डालना है ऐसे। ये परफेक्ट है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको मापेंगे,
कितना आ रहा है। हमें किस्ता बोलते हैं, आप लोग लटक बोलते हैं, आसन बोलते हैं, लटक बोलते हैं। यहाँ सिलाई करने का मार्जिन छोड़ के 3 इंच हटाएंगे, बेल्ट में 3 इंच आएगा हमको, फ्रंट में 1.5 इंच, बैक में 1.5 इंच। यहाँ हमें तैयार माप रहे हैं। 2 पॉइंट कम 12 आया है 12, 2 पॉइंट कम 12 इंच। ये आ रहा है 24, इनको चाहिए 25। अब मैंने इसको 24 क्यों दूं, थोड़ा यहाँ ऊपर चढ़ाया, क्यों चढ़ाया है, ये सीते वक्त सरकने वाला पैंट है बोल के ही करा है। अब हमें क्या करना है, इसी पे ही कट करना है। ये सीते वक्त थोड़ा सरकेगा, ये बराबर होता है। कटिंग में थोड़ा कम होने से सिलाई करने के बाद ये सरकने वाले क्लाथों को यहाँ रखते वक्त थोड़ा ऊपर करना है। आप लोग को अभी जरूर है बोले तो यहाँ थोड़ा ऊपर चढ़ा लेके इधर थोड़ा लूज बढ़ा ले तो आ जाता है। ये तो थई लूज, थोड़ा लूज होने से क्या प्रॉब्लम भी नहीं होता। ये चिपका लगाना है गांठ, सीते वक्त इनके बराबर, इसी के बराबर लगाते सीना है, नहीं तो पैंट बैठता नहीं। फ्रंट गार्ड बैक गार्ड मिला के सीना है, नहीं तो पैंट बेंडिंग बेंडिंग होता है। ऐसे बेहतरीन से कटिंग कर ले तो पैंट अच्छा बैठेगा बेहतरीन से। देख लो कितना प्यारा, बहुत हर एक मेजरमेंट परफेक्ट आता है। जब पैंट कस्टमर पहनता तो उसको सेट होता है। ऐसे कटिंग करना है। अब हमें बैक पॉकेट का ड्राइंग उठाएंगे, इधर से लेंगे 2.25, इधर रखेंगे 5.25, इसको सेंटर आएगा 2.5, 1 पॉइंट, यहाँ 3.5, यहाँ 3.25। थोड़ा पॉकेट इधर डाउन होना है, इधर ऊपर रहना है। ये है परफेक्ट कटिंग। ऐसे कटिंग करोगे तो पैंट बहुत अच्छा बैठता है। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।